हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा अपडेट। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बीपीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और आप भी अपडेटेड रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है। ये पल आपके पेरेंट्स के लिए बहुत सुखदाई है। तो रिजल्ट तो आ गया। रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होने वाला है। अब काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। तो काउंसलिंग में कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है उसको ध्यान से देख लें ताकि काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सबसे पहले तो काउंसलिंग के बाद आपको तुरंत ओरिएंटेशन के लिए भेज देता है। तो आपको आपकी तैयारी के साथ ही जाना पड़ता है कि आपको दूसरे दिन से ओरिएंटेशन क्लास के लिए भेज देगा, कहीं स्कूल में टैग कर देगा। लेकिन काउंसलिंग में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग में बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक के लिए आपको आधार चाहिए और आधार से जो अटैच मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। बिना उसके बायोमेट्रिक आपको होगा नहीं। और बायोमेट्रिक नहीं होगा तो फिर कागजात की जांच भी नहीं की जाएगी। सबसे पहला काम ही है बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक होने के बाद आपको कागजात की जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड और उसका एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। तो आप जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका आप फ़ोटोकॉपी कम से कम 4 सेट 5 सेट करवा लेंगे क्योंकि 2 सेट आपको काउंटर पे ही लगेगा। जो वाटरमार्क होता है, जो बीपीएससी की वेबसाइट पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा फॉर्म भरते समय, तो अभी वो आपको वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और उस पर वाटरमार्क लगा रहेगा, बीपीएससी लिखा रहेगा, वाटरमार्क लगा रहेगा। तो उसका 2 सेट तो आपको काउंटर पे ही जमा हो जाएगा और बाकी बिना वाटरमार्क वाला भी आपको 2 सेट कम से कम एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका कम से कम 4 या 5 सेट आप करवा लेंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के बाद आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड, आईडी के रूप में आधार कार्ड चाहिए और उसका एक फ़ोटोकॉपी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए फ़ोटोकॉपी वो सेल्फ अटेस्टेड हो गए, चाहे वाटरमार्क हो या विदाउट वाटरमार्क हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गए। उसके बाद सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जितने भी शैक्षणिक है यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आपने फॉर्म भरते समय दिया था तो उसका आपका ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी, उसका वाटरमार्क का कॉपी और सभी पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी सीटेट, एस्टेट या बीटेट जो भी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है उसकी एक आपका उसकी फ़ोटोकॉपी और उसका वाटरमार्क सेल्फ अटेस्टेड, यानी जितने भी कॉपीज होगी, जितनी भी फ़ोटोकॉपीज होगी उस पर सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ, लेकिन आप कम से कम तो 40-50 फ़ोटो एक साथ करवा लेंगे ताकि आपको आगे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे तो 3 फोटोग्राफ मांगा गया है लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही करवा लें। उसके बाद आरक्षण दावा संबंधित मूल प्रमाण पत्र, यानी आपका कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस चाहिए, ओबीसी एनसीएल है तो वो चाहिए, एससी/एसटी है, जो भी जिसके आधार पर आप आरक्षण ले रहे हैं उसका फ़ोटोकॉपी और उस पर सेल्फ अटेस्टेड, उसका वाटरमार्क। जन्म तिथि में छूट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जो भी दिया है फॉर्म भरते समय उसका आपका फ़ोटोकॉपी देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयार के साथ आएंगे। आपको काउंसलिंग के बाद तुरंत किसी स्कूल में टैग कर दिया जाएगा ओरिएंटेशन के लिए। उसके बाद जो भी नियोजित शिक्षक हैं तो सबसे पहले तो अपना वो एनओसी लेंगे, वहाँ से डिपार्टमेंट से एनओसी लेंगे वेरिफिकेशन करवाने के लिए। एनओसी के बाद फिर
विरमन पत्र लेंगे, यानी स्पेयर लेटर लेंगे, आप बना कर देंगे विरमन पत्र। हेडमास्टर वहाँ से विरमन पत्र बना करके देंगे, तो वो और एनओसी जो भी नियोजित शिक्षक है और बीपीएससी में चयन हुआ है जिनका, तो ये बात को ध्यान में रखें। उसके बाद बैंक अकाउंट आप खुलवा लें, और उसका अगर चेकबुक आता है तो उसका कैंसिल चेक चाहिए, अगर चेकबुक नहीं आता है तो पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी चलेगा। तो और बैंक अकाउंट खुलवाते समय आप बता देंगे कि मेरा चयन बीपीएससी टीचर में हुआ है, और पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपने जो फॉर्म भरा है एप्लीकेशन फॉर्म, उसका हार्ड कॉपी लाना ना भूलेंगे, उसका हार्ड कॉपी ज़रूर लेके आएंगे। तो सम अप इस बात से करते हैं कि आपको मोटा मोटी आप देख लें कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आधार, पैन, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी जो भी आपने दिया है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद अलग से अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं उसका, तो आप वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचिए, और इसमें बता दिया गया है कि कम से कम 2 सप्ताह का ओरिएंटेशन क्लास 15 दिन का होता है। तो किसी नज़दीकी स्कूल में ही टैग करेंगे, उसके लिए आपको व्यवस्था के साथ जाना पड़ेगा 15 दिन रहने के लिए। तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, आप अपडेटेड रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।